करते हैं लेक्चर 2 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि हम किसी जो फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन आपके पास होगा वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम वर्किंग रूल लिख रहे हैं। वर्किंग रूल टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। जो एक्स एंड वाई में गिवन इक्वेशन होगी कंटेनिंग एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आपके पास वर्किंग रूल का, वर्किंग रूल स्टेप फर्स्ट स्टेप ये कि राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली लिख लेंगे। सेकंड स्टेप सेकंड, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ स्टेप 1 n टाइम्स, क्योंकि जितने कांस्टेंट हैं उतने टाइम्स, n टाइम्स so as to get an additional equation containing the n arbitrary constants and derivatives। मीन्स कि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो n उसमें एडिशनल इक्वेशन हम ऑब्टेन करेंगे। स्टेप 3 क्या है, एलिमिनेट और रिमूव n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम दी, कितनी इक्वेशन होगी आपके पास, एक इक्वेशन ऑलरेडी थी, n इक्वेशन आपने डिफरेंशिएट करके निकाली तो कितनी बन गई n+1 फ्रॉम दी n+1 इक्वेशंस obtained in step first and second। Thus we obtain the required differential equation involving a derivative of nth order। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाए। देखिए एग्जांपल कैसे करते हैं हम इसका। एग्जांपल फर्स्ट, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, फैमिली ऑफ कर्व्स है आपके पास y = e⁻mx। दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व। m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। you have to find the differential equation from this family of curve। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट आपको ये गिवन इक्वेशन लेनी है y = e⁻mx। सेकंड स्टेप क्या है, आपको सोल्व करना जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार, तो dy/dx = m × e⁻mx। तो ये आ जाएगा आपके पास। जैसे ये आ जाएगा आपके पास तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 और सेकंड से, तो 1 और सेकंड से आप कैसे डिफरेंस वैल्यू निकालेंगे m की यहाँ पर। अब आपको
ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन, इनसे m को रिमूव करना है। तो m को रिमूव करें से करेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 यू हैव टू रिमूव द m। तो अब यहाँ से देखिए फर्स्ट में log ले लें हम, log e y दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा mx log e हो जाएगा आपके पास, log e आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो m इक्वल टू क्या आ गया आपके पास यहाँ से निकल के 1/x log e y आ गया आपके पास। दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन स्टेप सेकंड। तो क्या बन जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/x और log e y इंटू वट इज वैल्यू ऑफ e की पावर mx। mx की वैल्यू क्या है y है, फ्रॉम 1 से, इस इक्वेशन से 1 से ये mx की वैल्यू क्या है y है। तो ये आपके पास क्या आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और थोड़ा इसको स्टैंडर्ड कैसे लिख सकते हैं 1/y, y को इधर डिवाइड कर लीजिए dy/dx दिस इक्वल टू 1/x log e y। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू e की पावर mx। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स passing through the origin ओरिजिन से जो पास होती हैं उनको उन स्ट्रेट लाइन को ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती हैं उसको आपको क्या निकालना है सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, अब हम इक्वेशन जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या है वो y इक्वल टू mx। m क्या है कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब y इक्वल टू mx का मतलब क्या है, दिस इज द x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस। अब आपके पास ओरिजिन से पास ये जो कर्व आया ये आपके पास ऐसा होगा कि यहाँ से ये इक्वेशंस पास होंगी ओरिजिन से, ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं। दिस इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ कर्व। तो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन का ये कर्व है। तो अब यहाँ पर y इक्वल टू mx, ये आपके पास फैमिली ऑफ कर्व है, यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें। तो स्टेप फर्स्ट क्या आ गया, स्टेप फर्स्ट में हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लेना है y इक्वल टू mx जो गिवन इक्वेशन है, दिस इज 1। स्टेप सेकंड में हमें इसका डेरिवेटिव करना है। स्टेप सेकंड में क्या आया dy/dx इक्वल टू m आ जाएगा। स्टेप 3 में हमें कांस्टेंट को रिमूव करना है। व्हाट इज कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m है, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हमें रिमूव करना। तो क्या आ जाएगा m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो dy/dx क्या आ जाएगा यहाँ से y/x, क्योंकि यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास y/x। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम 1, जो ये 1 थी आपके पास, ये 1 थी। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। ये है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन द xy प्लेन, xy प्लेन में जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखते हैं हम, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, एनी जो है हम इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन
ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन in the xy plane, in the xy plane is क्या वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी वो सिर्फ ओरिजिन से पास करती थी, बट यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन है आपके पास, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ ओरिजिन से पास नहीं होगी, ओरिजिन से भी पास हो सकती है अगर सी की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये यहाँ से भी पास हो सकती है, यहाँ से भी पास हो सकती है, यहाँ से भी पास हो सकती है, यहाँ से भी पास हो सकती है। देयर आर मैनी डायरेक्शंस फॉर दिस स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर अगर ओरिजिन से पास नहीं होती, एक्स वाई प्लेन से पास होती है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्टेप फर्स्ट क्या आपका, स्टेप फर्स्ट में आप गिवन इक्वेशन लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्टेप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम आ जाएगा, और फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या करेंगे स्टेप 3 में रिमूव करेंगे। सॉरी, यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं आपके पास, 2 है ना, m एंड c, m एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो स्टेप 3 में आपने फर्स्ट और एक डेरिवेटिव और निकाली यहाँ पे, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको पता है कि सेकंड जो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई, इट इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों ही m एंड c दोनों ही गायब हैं यहाँ से, तो दिस इज़ द ओरिजिनल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आपको करने हैं, वो नोट कर लीजिए। तो इन क्वेश्चंस को आप उतार लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए कि ऑब्टेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय फैमिली ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए बीइंग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी का स्क्वायर वेयर सी इज कांस्टेंट। तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो तब तक आप ये कीजिए। थैंक यू।